परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय प्यारे परमेश्वर की लोगों, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छा है करके मैं समझता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको संभाला, उसने रखवाली किया। प्रभु अद्भुत रीति से हम सभी को चलाते आ रहा है। उसके लिए हम परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस लॉकडाउन के समय में हम सभी लोग भी यह बांधकर हिम्मत के साथ हम लोग रहना होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये अंतिम दिनों के बारे में कई प्रकार की भविष्यवाणी किया गए हैं। उस भविष्यवाणी पूरा होते आ रहा है। इसलिए हम सभी लोग निडार बांधकर हम लोग हियाव के साथ हम लोग आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्रभु हमारा साथ रहा, हमको चलाते आ रहा है। वो हमारे सब जरूरतों को पूरा करते हैं। आइए परमेश्वर लोगों, हम सभी लोग इस वक्त हम लोग प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को हम सभी लोग शुरू करेंगे। प्रभु स्वर्गीय पिता, प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरे सम्मुख में आते पिता, आज के दिन हमारे जीवन में बहुत आए कि तूने मदद किया। तेरा अनुग्रह इसी हम सब लोग जिंदा है। तेरा अनुग्रह इसी आज हम तेरा आराधना स्तुति करने के लिए तेरे सम्मुख में हम लोगों को इकट्ठा किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी लोग भी अपने दिल खोल के पूरे मन से, पूरा हृदय से, परमेश्वर पूरे बल से तेरे को स्तुति और आराधना करने के लिए मैं सहायता के मौका दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितना लोग इस कार्यक्रम को देखता है प्रभु, उन सबको आशीर्वाद दे, उन सबकी सारी जरूरतों को पूरा करके दे। सारे रिकॉर्डिंग यीशु मसीह के नाम से दूर कर, हर एक को बलवंत कर, हर एक को वो आशीष दे। हर एक हृदय के अनुसार इन लोगों से बातें कर, तेरे राज्य के लिए तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत है कि उनको आशीष से भरपूर कर, तेरे वचन की सच्चाई को जानने के लिए अच्छा ज्ञान और विवेक उनको ऊपर हुंडेल दे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, हर एक को मसा दे प्रभु। उनका हृदय में तेरा मन के आंखों को खोल दे, सुनने वाला कानों को खोल दे, समझने वाले को मन उनको देने की हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष दे, हर एक को बलवंत कर, हर एक उनको तेरे राज्य के लिए तैयार कर। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। तेरा हाथों में सौंप देते हैं। यीशु के लहू से हर एक को रखवाली कर प्रभु। उनको चारों ओर घेर लेने की हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे मुँह से निकलने वाला प्रभु तेरा हर एक बातों को लोगों प्रेम से समझने के लिए अनुग्रह दे, कृपा दे परमेश्वर। बलवंत कर, सहायता कर, तेरे राज्य के लिए हम तैयार कर। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। और उसने हम सबको जीवन में बहुतायत से अनुग्रह दिखाया। इससे वो अनुग्रह परमेश्वर को स्तुति, आराधना, प्रशंसा करें। आइए हम सब लोग प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
नाश होगी ये धरती सनमों मोरा जैसे स्वर्गीय देश की ओर दौड़ी। नाश होगी ये धरती सनमों मोरा जैसे स्वर्गीय देश की ओर दौड़ी। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारी सारी दुख दूर करेगा, हमारी आंखों की आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। देखकर प्रलय भूचाल और भयंकर सुनामी, ये जमाना फिर भी डरता नहीं। देखकर प्रलय भूचाल और भयंकर सुनामी, ये जमाना फिर भी डरता नहीं। भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें, इच्छा प्रभु की हम करें। भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें, इच्छा प्रभु की हम करें। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारी सारी दुख दूर करेगा, हमारी आंखों की आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। हम ज्योति की संतान जागते हुए रहे, जागृत सदैव और सच
प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी तक हमने प्रभु को स्तुति किया, आराधना किया, परमेश्वर की प्रशंसा किया। और इस सुबह के वक्त हम सभी लोग भी वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम जल्दी से जल्दी वचन को हम पढ़ेंगे, उसको ध्यान करेंगे। आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति पुस्तक में 8 अध्याय का 22 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 8 का 22 आखिरी वचन मैं पढ़ता हूँ और मेरे साथ में आप लोग बाइबल खोल के पढ़िएगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय है। ठंडा और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मतलब इस वचन में लिखा हुआ है, ये धरती रहने तक भी बीज बोना और जो बोया हुआ बढ़ते हुए उसको काटने का समय रहेगा। हमेशा जब तक ये धरती रहेगा तब तक ऐसे रहेगा। इसके बाद और ठंडा और तपन और धूप काल, गर्मी के मौसम, और शीतकाल, ठंडा की मौसम, और दिन और रात रहेगा जब तक ये धरती रहने तक। ये धरती रहने तक इसकी जरूरत है। अगर धरती नहीं है और बोने की जो नहीं रहेगा, काटने के नहीं रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, तपन नहीं रहेगा, और धूप नहीं रहेगा, सर्दी नहीं रहेगा, और रात दिन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य में इसकी जरूरत नहीं है। केवल पृथ्वी के लिए सब कुछ बनाया गया, ये पहले हम लोग जानना चाहिए। और प्रिय बहन भाई लोग, आज हम लोग ध्यान करने अंश क्या है, हम लोग ये उसके बारे में ध्यान करने जा रहे हैं। धरती रहने तक और बोना और उसको काटने का समय है। हर इंसान को खेती के बारे में जानते हैं। हम लोग चावल खाते हैं, रोटी गेहूं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खाते हैं। ये सब कुछ खेती बाड़ी के कारण हम लोग खाता है। जो कुछ हम लोग खाते होंगे सब कुछ खेती से निकला हुआ है। हम लोग देखिए, अंगूर को देखते हैं और अच्छा फ्रूट्सों को हम देखते हैं, ऑरेंज को देखते हैं, केला को देखते हैं। सब कुछ हम देखने से हम खाने वाला हर चीज़ भी धरती में से जो बीज बोया और उसके द्वारा काटने के समय आया, तभी उसको काट कर हम सभी लोगों को देते हैं, हम खाते हैं, आनंद के साथ शांति के साथ रहते हैं, है ना। और खेती में जो कुछ फल आना चाहिए मनुष्य सोचते हैं। सोच लीजिएगा, प्याज वो चाहता है, तो प्याज धरती में से निकालने के लिए मनुष्य को प्याज लेने के लिए धरती में से क्या करना होगा, आपको आसानी से समझ में आ गया। क्या है? प्याज का बीज बोना चाहिए। तो प्याज हम बोएंगे तो प्याज का बीज और प्याज निकल के आएगा। अदरक बोएंगे तो अदरक आएगा, लहसुन को बोएंगे तो लहसुन आएगा। अब जो कुछ हम लोग बोएंगे वैसे आएंगे ना। इसी तरह हमारा जिंदगी में ये धरती हमारे जीवन में क्या दिखाता है, और ये बोना काटना किसको दिखाता है, किसके बारे में लिखा हुआ है, इसका अर्थ बाइबल हमारे जीवन में क्या बताते हैं। आइए हम सब लोग देखने जा रहे हैं। हम जाएंगे मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय में हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पर अध्याय में आप लोग पढ़ के देखिएगा। मैं पढ़ने के समय नहीं, इसलिए मैं आपको क्लियरली मतलब जो उधर जो सारांश है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा दृष्टि याद रखना, बोना और काटने का समय। सो ये धरती में जब तक रहेगा, जब तक ये बोना और काटना समय रहेगा। सो धरती के बारे में हम बाइबल में पढ़ने से, ये 13 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, धरती आपका हृदय है। हमारा
दिल को परमेश्वर ने कहा ये आपका जमीन है। सब लोगों को जमीन नहीं जो लोग कहते हैं, आपके लिए परमेश्वर ने जमीन दिया हुआ है, उस जमीन का नाम हृदय। ठीक है, हम लोग को पता चल गया कि ये धरती जमीन जो है हमारा हृदय है। फिर बीज क्या है? ये बीज मुंह से निकलने वाला, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का वचन को दिखाता है। बीज उसके बारे में दिखाता है। और ये बीज ऐसे बीज है, वचन के तुल्य करके यहाँ पर कहा गया था। ये वचन की तुल्य करके कहा हुआ ये बीज आपको जीवन में जो भी जरूरत होगा, मैं जैसे बोला प्याज चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, तो उसका बीज को बोना होगा। जब इस वचनों में से परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कहा हुआ उस वचन में से हम लोग क्या करना है, अपने जीवन में जो जरूरत है उस बीजों को ढूंढकर, उस वचन को ढूंढकर हम लोग क्या करना है, उसको बोना चाहिए। कैसे बोएंगे? खेती हम लोग उसको क्या करेंगे, जमीन को अच्छे तरह खोदेंगे और अच्छे तरह उसको साफ करेंगे और अच्छे से बीज को उसको बोएंगे। इसी तरह हमारा हृदय को भी अच्छे तरह साफ करके इसमें बीज बोना कैसे है करके यीशु मसीह क्या बोलता है, वचन को प्रभु हमारा दिल में बोने के लिए आ रहा करके लिखा हुआ है। मतलब वचन कहाँ से आएगा? परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और परमेश्वर आत्मा के स्वरूप में हमारे अंदर से जब बात करते हैं, उस बीजों को सीधा जाता है, आपका हृदय में जाता है। जो कुछ आपको मुंह से निकलता है वो सभी आपका जमीन में गिरता है। उस जमीना जो आपको परमेश्वर दिए इस जगह में गिरेगा, और जब जो गिरता है उसी को फल आता है। सावधान से हम लोग ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन में हमको जो जरूरत चाहिए उसी वचन को पढ़ने के समय हम लोग लेकर उस वचन को, बीजों को आपको बोना होगा। जब धरती में बीज बोएंगे तो काटने का समय आएगा, आपको जरूर उसको काटेंगे और उसका फल को आप अनुभव करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में जो हमारे लिए जरूरत है, आशीर्वाद जरूरत है, शांति की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, हमारा सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना जरूरत हमारे जीवन में है, उसके बारे में वचन में सब लिखा हुआ है। उस सारे बातों से ही हमारे जीवन में जो जरूरत वचनों को लेकर उसी को आपका मुंह से बोलकर आपका जगह पर आप बीज को बोना होगा। तब काटने का समय आएगा, उस फल को आप अनुभव करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग इस सच्चाई को नहीं जानने के कारण दूसरा बीजों को बो रहा है। इसलिए बोने के कारण वो लोग बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे परिश्रम उठा रहा है। कभी भी आपका मुंह से आशीर्वाद के विरोध बातों को, श्रापित बातों को आपका मुंह से नहीं कहना चाहिए। इसी तरह अगर कहेंगे तो, बुरा बातें कहेंगे तो, उस बुरे बीज को आपका जमीन में डालेंगे तो वो बुरा फल एक समय आएंगे तो तुम काटना पड़ेगा। हर इंसान, कोई भी नहीं चाहता है बुराई अपने जीवन में होने के लिए। हर इंसान ये चाहता है भलाई होने के लिए, अच्छा दिन देखने के लिए चाहता है, प्रतिदिन अच्छा से जीवन बिताने के लिए चाहता है। तो आप अपने बीज क्या बोता है उसके बारे में सावधान से रहना ही होगा। प्रिय भाई बहनों, आपका जमीन को ठीक से संभालिए। उस जमीन में जो कुछ बोएंगे तो वो फल देगा। सावधान से आपको बोना होगा, क्या बो रहे और क्या फल आएगा। सावधान से ध्यान करके सोच समझ कर आप बीज को बोना पड़ेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए यीशु मसीह कहता है, वहाँ पर 3 प्रकार की जमीन के बारे में कहा। एक मार्ग के किनारे जमीन है, वहाँ पर बीज बोया लेकिन उस बीज को कुछ फल नहीं आया। पक्षियों का आकर उठा के लेके गया क्योंकि वो मिट्टी के अंदर नहीं गया था। इसी तरह जो लोग वचन को सुनते हैं लेकिन नहीं समझते हैं, वो लोगों के जीवन में ऐसे ही होता करके वचन में लिखा है। मतलब उन लोगों का हृदय में वचन तो सुनेंगे लेकिन उनका हृदय में वचन नहीं जाएगा। इसलिए शत्रु आकर उस वचन को लेकर जाते हैं। दूसरा,
जमीन के बारे में लिखा हुआ है वो पत्थरी जमीन है, उसमें बीज है तो मिट्टी के अंदर गया लेकिन जड़ नहीं बना। इसलिए जड़ नहीं बनने के कारण वो परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ खुशी के साथ सुनता है, लेकिन कोई भी वचन के बारे में किसी प्रकार की परीक्षा, किसी प्रकार के कष्ट उसका जीवन में जब आता है तब तुरंत वो ठोकर खाता है, तुरंत वो अपने जीवन में उस परीक्षा के कारण, उस समस्या के कारण उसने प्रभु को छोड़कर चले जाता है, क्योंकि आनंद के साथ वचन को सुना लेकिन जड़ नहीं होने के कारण वो निकल जाता है, उसका फल नहीं आता है। तीसरा जमीन कांटों के बीच में जमीन है, वो जमीन है लेकिन कांटों से भरा हुआ है, उसका बीच में बीज को बोते हैं लेकिन उस फल निकले आया है, लेकिन वो कांटों ने क्या करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते और उसको लगे रहते हैं, इसलिए उसको दबाते हैं, बहुत दर्द दुख देते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते। कारण उनका जीवन में क्या है करके अर्थ बताया गया, वे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरह हम लोग बड़ा हो जाएंगे, किस तरह ये हो जाएंगे करके परमेश्वर को बिना अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने चिंताओं में वो लोग रहने के कारण इसकी चलते ही वो लोग कांटों के बीच में गिरा हुआ बीज का जमीन के जैसे वो लोग दिखता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर लोगों, हमारे जीवन में कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तीन जमीन में कोई भी फल नहीं आएगा। मार्ग के किनारे में पड़ा हुआ है, रात पत्थर का भूमि है, जो कांटों के बीच में जमीन है, कभी भी फल नहीं आएगा। लेकिन जो अच्छा जमीन है, मतलब अपना हृदय को शुद्ध करके प्रभु की उपस्थिति में पूरे मन के साथ बैठेगा, पूरे मन लगाकर वचन को सुनेगा, पूरे मन से ध्यान करेगा, क्या परमेश्वर मेरा बारे में क्या कहता है। आप इसी तरह समझकर वचन को समझेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपका जीवन में बहुत एक फलने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। फलदायक जीवन परमेश्वर आपको देता है, फल भरित हो जाएगा तो आपका जीवन में फूलेगा, फलेगा और बढ़ जाएगा, आशीषों से भरपूर हो जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए क्या बीज बोना है, सावधान से हम लोगों को सोचना होगा, ध्यान करना होगा। अगर गलती से आपने कोई बुराई के बीज बो लिया, बुराई बात आपको मुंह से कह दिया, तो वो फल आएगा और उसको काटना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान से आप रहना होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए वचन में लिखा हुआ है दूसरा बात, ये बीज बोना और काटने के बारे में वचन हम लोग पढ़ने से वहाँ पर हम लोग देखते हैं नीति वचन में 22 अध्याय का, नीति वचन 22 अध्याय का 8 और 9 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 22 अध्याय का 8 और 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुटिलता का बीज बोता है वो अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ने के वचन में देखने से डर लगते हैं प्रिय भाई बहन लोग। हम लोग क्या पढ़ते हैं इधर, कुटिलता का बीज है, मतलब कई प्रकार की कुटिलता के बीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कुटिलता को प्रेम करते होंगे। ये कुटिलता दुष्ट स्वभावों को आपका जीवन में यदि बीज समान आपका हृदय में रखेंगे तो उसका फल जरूर आता है। अनर्थ आपको काटना पड़ता है। कोई भी जिंदगी में अनर्थ को नहीं चाहता है, नष्ट को कोई नहीं चाहता है, नाश को कोई नहीं चाहता है, कोई भी विनाश को नहीं चाहता है, कोई भी दंड को नहीं चाहता है, कोई भी अशांति को नहीं चाहता है, कोई भी बीमारी को नहीं चाहता है। तो नहीं चाहता है, आपको मुंह से कहते हैं, लेकिन आपको हृदय में आप बीज की समान उसको बो देने से क्या होगा, वो बढ़कर फल को लेकर आएगा। काटने के समय आएगा तब तो तुमको काटना पड़ेगा। इसलिए आपको मुंह से कुटिलता का बातों को मत लेकर आइएगा, दुष्ट की बातों को कभी भी मत लेकर आएगा, गंदा गाली को मत ना देगा, किसी को श्राप मत देगा, किसी तरह आपको मुंह से नहीं आने देगा। आप अपने मुंह को रखवाली करना होगा। प्रिय भाई बहन, अपने जीवन को संभालो, आपका हृदय की जमीन को संभालो,
उसमें कोई कुटिलता के बीज को मत बोना। अगर किसी परिस्थिति में भी आप जो बातें करते हैं उस बातचीत के बारे में बहुत ही सोच समझ कर बोलना होगा, क्योंकि आपको मुंह से निकलने वाला बीज हृदय के जमीन में जाता है, वही फल को लेकर आता है। इस गहराई बातों को आप समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रेम से समझाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आपका मुंह से मेहरबान करके आप कोई भी कुटिलता के बीज को मत बोइएगा, आप आशीष की बातों को बोइएगा। और नववचन में हम लोग पढ़ने से वहाँ पर अच्छी तरह लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अपने जीवन में दया करने वाले पर आशीष फलती है। मतलब दया का बीज जो अपने जीवन में बोएंगे तो वो आशीष को फलती उसके जीवन में वही काटेगा, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो दूसरों के ऊपर दया दिखाकर, मतलब अपना हृदय में दया का बीज को बोल कर रखेंगे तो वो जरूर आपको आशीष को फल को लेकर आता करके वचन में लिखा हुआ है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन में हम लोग कुटिलता को नहीं परंतु परमेश्वर के स्वभावों को अपना दिल में बोने से वही फल को लेकर आएगा, आशीष को लेकर आएगा। अगर प्रेम का बीज बोएंगे तो परमेश्वर का प्रेम का फल को काटेगा, खुशी का बीज को बोएंगे तो खुशी का फल को काटेगा, और जो शांति का बीज बोएंगे तो शांति का फल आपने काटेगा। अगर गलती से इसका विरोध, परमेश्वर के स्वभावों को विरोध आप किसी चीज़ को बोएंगे, और जमीन का एक आदत है, जो कुछ उसमें बीज बोएंगे तो वो उसको तुरंत फलवंत कर देगा, तुरंत उसने शुरू कर देगा अपना काम, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए। इसलिए अपना हृदय भी ऐसे है, जो कुछ उसका हमारे मुंह से निकलते हुए बातों को, शब्दों को, वो अपने ज़मीन में गिरता है और वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए इतना परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारा जीवन की ज़रूरत है कि बातों की आपका मुंह से बोलिएगा और उसी को बातें करिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले और वचन से भी वो जीवित रहेगा। उसका अर्थ क्या सोचते हैं आप लोग? परमेश्वर के स्वरूप में आप बना गए हैं, प्रभु का स्वरूप में आप बने हुए हैं, इसलिए आप भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, उस वचन को आपने अपने मुंह से कहेंगे तो परमेश्वर के मुंह से वो वचन को कहने भी, आपका मुंह से उस वचन को कहने भी एक ही है। परमेश्वर का वचन को आपका मुंह से कहेंगे तो वो आपका हृदय में जाके गिरता है, बीज बोता है और उसका फल आएगा। इसलिए हमारे जरूरत जो भी जरूरत है, परमेश्वर उसका परिष्कार कहाँ है? स्वर्ग में नहीं, धरती में हमारा मुंह में ही परमेश्वर रखा, और हमारा जमीन हमारा प्रभु अपने दिल को दे दिया। जो कुछ तुम बोता है वो बोने से वही फल को आप काटेगा। अगर आपका जीवन में दया को बोएगा, आशीष को फलेगा। इसलिए प्रिय भाई लोग, हमारे जीवन में किसको बोता है, किस स्वभाव को बोते जा रहे हैं, उसके बारे में ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हम लोग तीसरा बात हम लोग देखने जा रहे हैं, दूसरा कुरिन्थियों को लिखा पत्री 9 अध्याय का और उसका 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6वां वचन में लिखा हुआ है, परंतु बात तो यह है कि जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा से बोता है थोड़ा काटेगा, बहुत से बोता है वो बहुत काटेगा। यहाँ पर परमेश्वर हमको दिया हुआ आशीर्वाद को हम लोग शुक्रगुजारी से परमेश्वर के लिए देने वाले भेंट के बारे में लिखा हुआ है। इस भेंट में हम लोग देखते हैं, इस भेंट में हम लोग देखने से परमेश्वर के वचन में प्रभु हमको जो कुछ देता है, परमेश्वर जो कुछ हमें देने वाला संपत्ति, परमेश्वर हमें देने वाला जो कुछ पैसा है, सारे आशीषों को हम लोग सोचकर समझकर हम लोग खुशी के साथ प्रभु को देने के लिए परमेश्वर को वचन में लिखा है। इसलिए जो खुशी के साथ परमेश्वर को देता है
परमेश्वर उसको प्यार करता है, परमेश्वर उसको प्रेम करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए बहुत सारे लोग दूसरा बातों के लिए बहुत सारे पैसा को खर्चा करेंगे, लेकिन परमेश्वर के पास आकर प्रभु को देने वाला चंदा को हम देखते हैं, बेट को हम देखने से बहुत लोग उसमें कमी दिखाई देता है। बहुत सारे लोग प्रभु को देने के समय आएंगे तो उनका मन में खुशी नहीं आते, पता नहीं क्या क्यों। वो पैसा कहाँ से तुम्हारे पास आया है? वचन में लिखा है परमेश्वर ही आपको देता है। आप काम करने के लिए उसने आरोग्य तंदुरुस्ती देता है, तभी जाके तुम नौकरी करते हो, काम करते हो। परमेश्वर दिए बुद्धि ज्ञान के द्वारा आपने कमा रहा है। जो कमाते उसी में से परमेश्वर को देने वाला दशवांश, परमेश्वर को देने वाला और बेट तुमने कंजूसी से मत कभी भी नहीं करना, नहीं देना। उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। खुशी के साथ देना है, भरपूरी से देना है। बहुतायत से बोएगा तो बहुतायत से काटेगा। आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कष्ट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा की कमी है। क्यों आया है पैसा का कमी? परमेश्वर को मानकर भी, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पर भी क्यों हमारे पास पैसा कमी है? इसके कारण यही है, हम लोग नहीं जाना। परमेश्वर बहुतायत से हम लोग बोएंगे तो बहुतायत से काटेंगे, थोड़ा ही बोएंगे तो थोड़ा ही काटेगा। अगर आप 10 रुपए का परमेश्वर को भेंट देगा, 10 रुपए की फल आएगा। 100 रुपये फल बीज बोएंगे तो 100 के मुताबिक आपको फल आएगा। 1000 रुपये बोएंगे तो 1000 रुपये के हिसाब से आपको फल आएगा। प्रिय भाई बहन लोग, मेरे जीवन में मैंने सीखा, परमेश्वर को जितना आप देगा इतना परमेश्वर आपको देता है। इसके क्योंकि जमीन में बहुतायत से बोएंगे तो बहुतायत से आप काटेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए बहुत सारे लोगों को इस सच्चाई को नहीं जानने के कारण, कंजूसी करने के कारण अपने जीवन में बहुत सारे कमी घटियाँ आते हैं और उन लोगों के जीवन में कष्ट को वो लोग सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दिनों में हम लोगों को सच्चाई को जानना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने 10 वचन में लिखा हुआ है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारा जीवन में बीज वही देता है और उसको फलवंत वही कर रहा है, भोजन के लिए रोटी भी वही देता है। और इससे काफ़ी नहीं है, और परमेश्वर कहता है तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मतलब परमेश्वर हमें बीज दे रहे, परमेश्वर हमें आशीष दे रहे, परमेश्वर हम खाने के लिए सब कुछ इंतजाम करवा रहे। सोचिए बहुतायत के बोने से कितना आशीष मिलता है। इसलिए 7वें वचन में लिखा हुआ है, अपने हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को खुशी के साथ देते हैं, देने वाला है, उन्हीं को परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम रखता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्रिय भाई बहन, अपने जिंदगी में इस बातों को समझिए और इस बातों को ध्यान से समझिएगा। अपने अपने जीवन में कितना परमेश्वर को हम देते हैं, कुड़कुड़ा के कभी भी मत देना। जो लोग कुड़कुड़ाते देते हुए उस बीज को, फल को नहीं देख पाएगा, परमेश्वर उसको अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए आज इस सुबह के समय आप सावधान से सोचिएगा, अपने आंख बंद करके परमेश्वर के सम्मुख में घुटने में बैठकर ध्यान कीजिएगा। आपका दिल का जमीन में क्या आपने परमेश्वर को थोड़ा ही बोता है और आपका जीवन में बहुतायत से बोता है? जो लोग थोड़ा बोता है वो लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग, कंजूसी लोग हैं। वचन में लिखा है, विधवा स्त्री ने जो कुछ उसके पास थे वो कंजूसी नहीं देती थी, जो उसके पास है परमेश्वर के लिए पूरे मन से दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बढ़कर यही ज़्यादा डाला। क्योंकि बहुत सारे धनवान लोग हैं, वे लोग डाला हुआ है लेकिन वो लोग पूरे मन से नहीं डाला हुआ। प्रभु को चाहिए पूरे मन से डालने वाला।
अपने मन में जो ठान लिया उसी को डालिएगा और दबाव से मत डालिएगा, पूरे मन से डालिएगा। खुशी के साथ देने वालों को परमेश्वर प्रेम रखता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में थोड़ा ही बोने के कारण बहुत है कि फल को इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत है कि नहीं मिल रहा। क्यों? थोड़ा से आप बोता है, थोड़ा ही काटेगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, अपने जीवन में गलतियों को कबूल करो। सोचो आपका जमीन में धरती रहने तक बीज बोना और काटने का समय है। जो कुछ आप बीज बोते हैं उसी को आज काट रहे होंगे। अगर पाप को तो नहीं बोया, उसका फल मृत्यु करके वचन में लिखा हुआ है। क्या आज आप उसी फल को काट रहे क्या? फिर कैसे आपका जीवन में जो गलती से बोएगा बीजों को अभी कैसे उखाड़ेंगे? उसके लिए भी रास्ता है। उसका रास्ता यीशु मसीह ने बताया था। अंजूर को पेड़ को देखकर यीशु मसीह ने कहा, जड़ के सब उखड़ जाओ, जड़ से उखड़ जाओ बोला, सूख जाओ बोला, सूख गया। इसलिए पेड़ को देखकर यीशु मसीह कहा, तू कभी भी फल ना देगा बोलेगा, तुरंत वो सूख गया। जो भी पेड़ हमारे जीवन में बढ़ने शुरू किया उसको जड़ के साथ उखाड़ेगा। अगर ऊपर काटेंगे तो फिर दोबारा वो फलेगा। सो जड़ के साथ उखाड़ेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आपको मुंह से निकला हुआ अनजानी शब्दों को, गलत बातों को, बुराई बातों को आपका जमीन में बोया गया है, उस सबको उखाड़ दीजिए, जड़ के साथ उखाड़िए। आपको प्रार्थना में मेरे साथ मिलकर शामिल होकर प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज सुबह के समय हम सभी लोग तेरे समय के वचन को ध्यान करने के लिए हमें मौका दिया। धरती रहने तक परमेश्वर बोने का और काटने का समय है, उसके बारे में ध्यान किया। हमारे जीवन में तेरे वचन को, अपना दिल को, जमीन को आप बोते हैं। आपका वचन में जो कुछ हमारे लिए आशीष चाहिए, उस आशीषों को ढूंढ कर, उस वचनों को ढूंढ कर हम लोग मुंह से कहेंगे तो वो हमारे जमीन में गिरेगा और वो फल बढ़ते होगा। उस फल को हम लोग खाएंगे और अनुभव करेंगे, पाते हैं। इसी तरह हमको समझाइए प्रभु, हर एक दिल को साफ कर अच्छा जमीन बनाओ, उसमें सब प्रकार की बुराई बातों को जड़ के साथ उखाड़ दे। परमेश्वर यीशु का नाम से आज्ञा देते हैं। सारे बुराइयों को, सारे श्रापों को, सब प्रकार की वेदनों को, दुखों को, बीमारियों को जड़ के साथ उखाड़ दे प्रभु। अनजाने बोले हुए शब्दों को, व्यर्थ बातों को यीशु मसीह का जड़ के साथ उखाड़ दे और उसका नाश कर डाल देते प्रभु। आग से जला दे, राख बना दे। यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु। हर एक जमीनों को शुद्ध कर, यीशु के लहू से शुद्ध कर, यीशु के लहू से घेर ले प्रभु। वो जमीन में आशीषों की बातों को, परमेश्वर के स्वभावों को बीज बोने के लिए सहायता कर। कोई भी हृदय में कुटिलता ना बोना चाहिए प्रभु। दया को बोने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि आशीष का फल उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो को लोग अपने जीवन में कंजूसी से कुड़कुड़ा कर दबाव के देते हैं प्रभु के लिए, वो सबको मन को नया कर, रूपांतर कर दे। वो लोग पूरे मन से खुशी के साथ प्रभु को देने वाले बन जाए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हर एक परिवारों को तेरा हाथों में सौंप देते, हर एक परिवार को आशीष दे प्रभु। तेरे राज्य के लिए तैयार कर। अपने स्वर्गदूतों को यीशु मसीह के नाम से हम छोड़ देते हैं। वो लोग जाकर उन परिवारों को आशीष के फलने के लिए मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब से लेकर वो लोग मुंह से व्यर्थ बातें ना कहें, श्रापित बातों को ना कहें और बुरा बातों को ना कहें, क्योंकि ये बीजों को, अच्छा बीजों को बोने के लिए अपने जमीन में, हृदय में हर एक को ज्ञान और बुद्धि विवेक से भरपूरी कर। आज से लेकर तुम्हारे जीवन में प्रभु, हर एक परिवारों के जीवन में तो अपने काम, सामर्थ्य का काम करते रहा और भी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और भी उनको आशीष से भरपूरी करने के लिए प्रार्थना करें। जो लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं सबको आशीष दे, उनको हृदय में आशीषों से भरपूरी कर, परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर। जो रोगियों को देखते हैं यीशु के नाम से चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुष्टात्मा से पीड़ित होते हैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, उनको छोड़कर निकल जाओ, अधोलोक में चले जाने के लिए आज्ञा देते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई हो जाए और उसको छुटकारा मिल जाने के लिए हम आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परिवारों को, जीवन में सारे बंधन को तोड़ डाल देते हैं। हर प्रकार की बुराई की, पाप की जुआ को यीशु मसीह के नाम तोड़ डालते हैं।
छुटकारा दे परमेश्वर, शिफा दे परमेश्वर, उनको चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आ तेरा आशीषों से भरपूर कर तेरे राज्य के लिए तैयार कर। तेरा आगमन बहुत निकट है परमेश्वर, हर एक को तेरा राज्य के लिए तैयार कर, सिद्ध कर। तेरे हाथों में सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर करके चला दे। सारे आदर स्तुति महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारा साथ हमेशा सदा काल होते रहे, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की प्रिय भाई बहन लोग, परमेश्वर आपको आशीष देगा और इस कार्यक्रम को आप देखते रहिएगा और दूसरों को भी बांटिएगा और उसको दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल डब्बे में सब्सक्राइब बटन दबाकर और बेल आइकन आएगा उसको भी दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी हम लोग प्रचार को इस चैनल में डाल देते हैं तुरंत आपके पास उस मैसेज पहुंच जाएगा, आपको आसान होगा देखने के लिए और सुनने के लिए। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारा सेवा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कष्ट उठा रहे हैं, उन सब के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। हम भी प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोगों को परमेश्वर इस अच्छा अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद स्तुति करते हैं। इसलिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका परिवारों को आशीष देगा, आपका बच्चों को आशीष देगा। परमेश्वर आपके साथ रहा, डरो मत, आगे बढ़िए। प्रभु आपको सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।